शुगर चाहे 380 हो या 480 या फिर 30 साल पुरानी, दोस्तों ये नुस्खा मैं आपको गारंटी देता हूं, भरोसा दिलाता हूं। चार चीजें जो कि सभी के किचन में मिल जाती हैं बहुत आसानी से, उनका इस्तेमाल करके हम एक चूरन, एक पाउडर बनाएंगे जिसको आपको कांच के डब्बे में स्टोर करके रखना है और सुबह खाली पेट आधा छोटा चम्मच पानी के साथ में, तांबे के बर्तन के पानी के साथ में लेना है। दोस्तों भयंकर से भयंकर डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। मैं ट्रीट होने की बात नहीं कर रहा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो हमने ली है वो है दोस्तों फेनिग्रिक सीड, जिसको हम मेथी दाना कहते हैं। वाग्भट ऋषि कहते हैं, इवन अगर आपने श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी होंगी वो भी कहते हैं 143 प्रकार के वात संबंधित रोग और डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए सिर्फ मेथी दाना ही एक ऐसी औषधि है जो कि काफी है। इसके अलावा कोई और चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पावरफुल होती है। मेथी दाने को बहुत तरह तरह से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको चार चीजों के साथ मिला करके मेथी दाने के सेवन करने की एक विधि बताऊंगा, जिसका वर्णन हमारी आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसको वाग्भट ऋषि ने लिखा था, उसमें किया गया है। दोस्तों मेथी दाने के बीच में विटामिन ई, ए, B12 के, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन हाई क्वालिटी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों पेट में जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए दोस्तों बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा पेनक्रियाटिक सेल्स को भी ये रीजनरेट करते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने लिए हैं ब्लैक क्यूमिन सीड्स। दोस्तों डायबिटीज को, शुगर को ठीक करने के लिए जो जीरा होता है, इसको हम हिंदी में जीरा कहते हैं, लेकिन कौन से वाला जीरा, आप इसको छोटी जीरी कहते हैं कि बड़े वाला जीरा कहते हैं, मुझे नीचे लिख के जरूर बताएं। ब्लैक क्यूमिन सीड्स इतने बेहतरीन होते हैं दोस्तों डायबिटीज को ठीक करने के लिए, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप मेथी दाना और अन्य दो औषधियों के साथ में ब्लैक क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरे का जो काला जीरा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों काला जीरा जो होता है हम जो नॉर्मली तड़का लगाने में इस्तेमाल करते हैं, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेनक्रियाटिक सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, जिसके कारण डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज दोस्तों चीनी खाने के कारण नहीं होती है, पेनक्रियाटिक सेल्स जब डीजनरेट हो जाते हैं ना, उसी के कारण डायबिटीज होती है। तो दोस्तों उसको ये रीएक्टिवेट करने में आपकी सहायता करता है। एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको नंगे पैर मिट्टी के संपर्क में रहना चाहिए, सॉइल पे चलना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, या फिर जमीन पे बैठना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए। जितना ज्यादा मिट्टी के संपर्क में रहेंगे उतनी जल्दी डायबिटीज आपकी ठीक होगी। अगले नंबर पे यहाँ पे हमने लिए हैं कैरम सीड्स। ये तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, किसी का भी पेट खराब हो जाता है तो उसको अजवाइन दी जाती है पुराने दादी नानी के समय से, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कितने बेहतरीन होते हैं दोस्तों डायबिटीज को, मधुमेह, शुगर की समस्या को क्योर करने के लिए पूरी तरह से। मैं ट्रीट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। अजवाइन जो होती है दोस्तों उसके बीच में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पेनक्रियाटिक सेल्स को तो रीजनरेट करते हैं, साथ में दोस्तों ब्लड इंसुलिन शुगर लेवल को भी ये बैलेंस करने में मदद करते हैं। फ्लक्चुएशन जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत भयंकर डायबिटीज़ 380 480 हो जाती है, यह सालों साल पुरानी है, 20-30 साल पुरानी है, उसको भी दोस्तों ये कंट्रोल करने में और समय के साथ में क्योर करने में आपकी सहायता करता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यही छोटी छोटी चीजें हमें दोस्तों भयंकर गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करती हैं। इतनी बेहतरीन होती हैं, इतनी गजब की होती हैं। अगले नंबर पे दोस्तों चीज को लेने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए, बीच में जामुन की गुठली का पाउडर डाल करके, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो मैं आपको औषधि बता रहा हूँ, ये तो आपको पाउडर बनाना ही है, आगे मैं आपको पाउडर बनाना की विधि के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप खाली जामुन की गुठली का पाउडर तांबे के बर्तन में पानी में डाल के पीते हो, नंगे पैर जमीन के संपर्क में रहते हैं, या फिर मड बाथ लेते हैं, मिट्टी से स्नान करते हैं, तो दोस्तों डायबिटीज उससे भी क्योर हो जाती है।
पेट में कॉटन की कोई भी कपड़ा लेकर के उसको मिट्टी में डुबो करके पूरा अच्छे से लेप लगा करके अगर आप अपने पेट में बांधते हैं, जहाँ पे हमारा पूरा पेट होता है, स्टमक होता है, कमर पीठ में, पेट में, तो ये भी बहुत अच्छा होता है डायबिटीज को क्योर करने के लिए। दोस्तों अगले नंबर पे यहाँ पे हमने लिए भुने हुए चने। दोस्तों आपको पता है कि ताकत को बढ़ाने के लिए, चुस्ती फुर्ती को बढ़ाने के लिए कितने जबरदस्त होते हैं चने, लेकिन काले चने भुने हुए, आपको ये भी बात पता नहीं होगी कि डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं जो हमारे काले वाले चने होते हैं। बस प्रयोग करने की विधि, भून करके ही आपको इसका प्रयोग करना है। आप चाहें तो सुबह उठ करके अंकुरित चने करके भी खा सकते हैं, यानी कि स्प्राउट करके भी खा सकते हैं इनको, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में पाउडर बनाना सिखा रहा हूं आपको, जिसको आप ना 1 महीने तक, 2-3 हफ्ते तक स्टोर करके फ्रिज में या फिर ऐसी जगह पे जहां पे एकदम ड्राई और कूल जगह हो, वहां पे रख सकते हैं। गर्मियों के मौसम में फ्रिज में तो ना ही रखें, लेकिन सूखी जगह पे रखें इसको, कांच के डब्बे में स्टोर करके, जो अभी हम पाउडर बनाना सीखेंगे। तो लगभग सभी को बराबर क्वांटिटी में आपको लेना है, जैसे कि जीरा, अजवाइन और साथ में फेनेग्रिक सीड यानी कि मेथी दाना जो हमने लिया था। और इसको आपको क्या करना है, मान लीजिए आप 50-50 ग्राम की मात्रा में तीनों औषधियां ले रहे हैं, तो इनको ड्राई रोस्ट यानी कि भून लेना है आपको। तवे पे इसको रख करके गैस की फ्लेम या फिर इंडक्शन की फ्लेम ऑन करके इसको भून लेना है, और ज़्यादा नहीं भूनना। अगर आप ज़्यादा भूनेंगे, एक तो पोषक तत्व डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और साथ में कड़वा भी हो जाएगा, खाने में भी मज़ा नहीं आएगा आपको। थोड़ा थोड़ा करके बस उतना भून ले कि क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, भूनने के बाद में ऐसा इसको क्रिस्प करना है कि इसका पाउडर आसानी से बन जाए। पाउडर आपने देखा होगा जीरे का भुना हुआ कब बनता है, जब आप इसको भून लेते हैं। सूखे में बनाना मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं सभी की सभी औषधियां हमने यहाँ पे भून ली हैं। अभी मैं इसका पाउडर बनाना सिखाऊंगा। एक और मैं आपको टिप देता हूँ, जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको दोस्तों क्या करना है, सुबह उठ करके एक प्रैक्टिस होती है हठ योग की, जिसको आप ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देखने के बाद सर्च कर लेना। डायबिटीज, शुगर, मधुमेह के लिए उससे बेहतरीन औषधि, उससे बेहतरीन क्रिया जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, कोई हो ही नहीं सकती। उसका नाम है दोस्तों अंगमर्दना या फिर सूर्य क्रिया। ये दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस हठ योगा ईशा के टीचर को अपने घर पे बुला करके सीख सकते हैं। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर दोस्तों 100% क्योर हो जाएगी, कितनी भी भयंकर से भयंकर हो, पुरानी से पुरानी हो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, सुबह 15-20 मिनट उठ करके आपको सूर्य क्रिया करनी है, अंगमर्दना करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पाउडर बना करके रेडी कर लिया है, चने का भी, भुने हुए चनों का भी, और मेथी दाना, अजवाइन और जीरे का भी, सभी को एक साथ मिला करके। चने मैंने 50 ग्राम लिए थे, अजवाइन, जीरा और मेथी दाना भी 50-50 ग्राम लिए थे। अगर आप 100 ग्राम क्वांटिटी ले रहे हैं तो सभी चीज़ों को 100-100 ग्राम में लें। 50 ग्राम ले रहे हैं तो सभी चीज़ों को 50-50 ग्राम, 25 ग्राम ले रहे हैं तो सभी चीज़ों को 25 ग्राम। ये पाउडर को आधे छोटे चम्मच की मात्रा में, अगर आप ज़्यादा गर्मियों का मौसम है तो एक ही हफ्ते की क्वांटिटी बनाएं, 25-25 ग्राम की मात्रा में या फिर 20-20 ग्राम की मात्रा में मिला करके। ये पाउडर को आधे छोटे चम्मच की मात्रा में तांबे के बर्तन के पानी में मिला करके गर्मियों के मौसम में बिना गर्म किए और सर्दियों के मौसम में गुनगुना करके अगर आप लेते हैं सुबह खाली पेट, भयंकर से भयंकर डायबिटीज़ आपकी क्योर हो जाएगी।